प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और गणित में हम लोग पढ़ रहे हैं औसत एवरेज। कल एक क्लास हमारी हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए सभी पसंद आए होंगे। आपने अच्छे अच्छे तरीके सीखे होंगे। कल एक तरीका हमने सीखा डेविएशन वाला, विचलन वाला। यदि आपको समझ में आया हो तो अच्छी बात है। मैं आज फिर से एक बार और समझा दूंगा। क्वेश्चन में उसे भी लगा दिया करूंगा और एक साधारण जो तरीका है हमारा या और अच्छे अच्छे जो तरीके हैं वहाँ से भी हम उन क्वेश्चन को कर रहे होंगे। तो तरीके सभी अच्छे होते हैं। देखिए, विचलन वाला या डेविएशन वाला जो तरीका है उसे लगाने का एक खास कारण ये है कि हम परीक्षा में कैलकुलेशन को ईजी बना पाएँ। कोई भी कठिन कैलकुलेशन है उसे हम जल्दी से कैलकुलेट कर पाएँ। तो इस वजह से हमें नए नए तरीके सीखने पड़ते हैं, वरना क्वेश्चन करने को तो हम सीधे सीधे भी तरीके से एक्स वाई मान के भी क्वेश्चन को कर सकते हैं। बस ये तरीके आपको इसलिए बताने होते हैं जिससे कि आप कैलकुलेशन को आसान कर पाओ, इजी बना पाओ। बाकी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहा करें। शेयर कर दिया करें, जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना शेयर कर दिया करें वीडियो को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे साथ में जुड़ पाएँ। ठीक है। तो कल की क्लास में हमने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़े, उसी में आगे जो भी क्वेश्चन होंगे वहीं से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में 17-18 के आसपास में क्वेश्चन हमारे कल हो चुके हैं। हाँ, ये क्वेश्चन हो गया था। इसके बाद में इसी में अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे आज, क्वेश्चन नंबर 18। देखिए, कोई विद्यार्थी ऐसा हो जो आज इसी क्लास में हमारे साथ में जुड़ा हो, तो कल की क्लास में 17 क्वेश्चन हम करा चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 17 तक, उन्हें भी आप लोग देख लें। क्वेश्चन नंबर 18 मैं जूम करता हूं जिससे कि आप लोग अच्छे से देख पाओ इस क्वेश्चन को। बस इतना काफ़ी है। उम्मीद करता हूं आप लोग देख पा रहे होंगे। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि यदि ABC 3 संख्याएं हैं, इनका औसत m हो तथा AB प्लस BC प्लस CA बराबर हो 0 के, तो हमें बताना है A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर का औसत क्या होगा। बिल्कुल बताएंगे जी, क्या होगा। अच्छा, हमारे पास में 3 संख्याएं हैं, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, और हमसे पूछा है बताओ इनका औसत क्या होगा। तो भाई औसत बराबर क्या होता है, आप मुझे बताओ। औसत बराबर होता है पदों का योग, पदों का योग और बटे पदों की संख्या, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है भाई, ये तो हो गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, और नीचे कितना आ गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो ये हमें आंसर चाहिए कि हमें जो उत्तर निकालना होगा वो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बटे 3, ये आंसर हमें चाहिए कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ये तो दिया हुआ नहीं है ऑप्शन में। बात आ रही है यहाँ तक समझ में? तो अभी तो कुछ किया ही नहीं है। चलो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले 3 संख्याएं ABC का औसत m है। इसके हिसाब से हम देखेंगे हमारे हिसाब से औसत कितना बैठेगा। भाई औसत बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। हमारे हिसाब से औसत आया इतना, किताब कह रही है नहीं औसत m है, तो ये बराबर m के आया, और इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो तीनों संख्याएं थी, इन तीनों संख्याओं का जो योग है अब वो बराबर हो गया कितने के, 3m के। भाई 3 की गुणा लगा दो इधर ले जाके। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर भी चाहिए। तो आपने करना क्या है कि इन दोनों पक्षों का होल स्क्वायर कर लो। दोनों साइड का होल स्क्वायर करने पर आप देखेंगे यहां से A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर और प्लस के 2 और इंटू AB और प्लस BC और प्लस कितना CA। यहाँ से इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का वर्ग कितना हो गया, 9 और m स्क्वायर। बात आ रही होगी यहाँ तक समझ में। अच्छा, क्वेश्चन में एक और गाइडलाइन हमें दी गई है कि AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0 के है। यदि मैं इसकी जगह 0 रख दूँ, इस सारे की वैल्यू 0 रख दूँ, AB प्लस BC प्लस CA रख क्या देना है 0, तो 0 रखना पड़ेगा। अब 0 की भी 2 में गुणा लगाएंगे तो 0, तो इसकी वैल्यू तो 0 आ गई। अब हमें समझ में आ गया कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर ही 9m स्क्वायर के बराबर है। बस आंसर आ गया जी हमारा। कैसे, यहाँ वैल्यू पुट करो इसकी जगह इसकी, किसकी, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर की। तो कितनी आ रही है, आप कहेंगे सर ये तो 9m स्क्वायर आ रही है, और बटे में कितना है 3 3 या 9 हो गया, और आंसर कितना बना 3m स्क्वायर। कहाँ है, विकल्प नंबर B। अरे उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई। तो बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक ठीक से मतलब मैं कुछ समझाना चाहता था क्वेश्चन की मदद से आपको कि क्वेश्चन इस प्रकार भी बनाया जा सकता है।
आगे चलें, आगे बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज होने वाले हैं एवरेज में आपके लिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपने कर रखे होंगे उनको करने के नए तरीके सिखाऊंगा, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आप पहली बार ही आज देखेंगे कि क्या होंगे। इसे पढ़ो दूसरे क्वेश्चन को, इसमें क्या है। हमसे कहा गया है कि 20 ऑब्जर्वेशन या 20 मापन है हमारे पास में, x1 ये संख्याएं भी कह लो, x1 x2 x3 x20 का जो औसत है वो y है। इन सभी संख्याओं का x1 से लेकर x20 तक का एवरेज y है। तब हमसे पूछा गया है कि x1 माइनस 101, अब की बार क्या कहा गया है कि x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101 और ऐसी x20 माइनस 101 का औसत क्या होगा। तो आंसर हो गया y माइनस 101। क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। कैसे आया वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए पहले प्रत्येक संख्या कितनी थी, आप कहेंगे पहले प्रत्येक संख्या पहली वाली कितनी है x माइनस 1, अगली वाली कितनी है x माइनस 2, फिर x माइनस 3, सॉरी माइनस नहीं, कहाँ चला गया ध्यान मेरा, कि पहली संख्या हो गई x1, अगली है x2, अगली है x3, इसी क्रम में ये चल रही हैं। अच्छा पहली संख्या कौन सी थी हमारी x1, अब की बार जो नई संख्या है वो कितनी है x1 माइनस 101, अगली संख्या कितनी है x2, अब की बार अगली संख्या कितनी है x2 माइनस 101, अब की बार अगली संख्या कितनी है x3, अब की बार अगली संख्या कितनी है x3 माइनस 101। तो यहाँ से देखने से हमें पता चल रहा है कि नई वाली जो संख्या है वो पुरानी वाली प्रत्येक संख्या से 101 कम है। इसका मतलब हम क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकते थे कि हमारे पास में 20 संख्याएं हैं और उनका औसत y है। यदि प्रत्येक संख्या में से 101 घटा दिया जाए तो बताइए नया औसत कितना होगा। तो नया औसत भी उतना ही इंक्रीज या डिक्रीज या मल्टीप्लाई हो जाता है जितना हमने प्रत्येक संख्या को किया हो। जैसे कि हर संख्या में से 101 घटा रहे हैं तो औसत भी 101 कम हो जाएगा, तो नया औसत हो जाएगा y माइनस 101। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। अच्छा मैं आपसे कहूं कि 5 संख्याओं का जो एवरेज है वो 6 है। 5 संख्याओं का औसत कितना है 6। अब यदि मैं आपसे कहूं कि प्रत्येक संख्या को 4 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो जब हर संख्या में 4 की गुणा हो रही है तो औसत भी 4 गुना हो जाएगा, औसत हो जाएगा 6 चौक 24। ये हमारा आंसर होगा। अरे आई बात समझ में। आगे और पढ़ेंगे इसी पर क्वेश्चन। देखें अगला क्वेश्चन क्या है, इसे देखो, इसे देखो और करके देख लो आप लोग। जल्दी से देखो क्वेश्चन को, बढ़िया से पढ़ लो एक बार। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आज, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होने वाले हैं। देखिए ऐसा भी नहीं आपने करना है कि पता चला कि एक ही किताब, आपने कोई गणित की किताब है आपके पास में और एक ही किताब में जितने भी 10-20 क्वेश्चन दे रखे हैं वो कर लिया आपने, आप सीखो कि अब हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। भिन्न भिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपने करने पड़ेंगे, बहुत सारी किताबों से तैयारी करनी पड़ेगी और बाकी जो बचा कुचा है वो हम आपको करा रहे हैं। देखिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, समझा रहा हूँ आपको। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, इसमें तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक आप लोग करने वाले हैं कि ABCDEFG कितनी संख्याएँ हो गई भाई, ये तो 7 संख्याएँ हो गई। ABCDEFG क्रमागत सम संख्याएं हैं। ये जो 7 संख्याएं हैं ये एकदम क्रमागत सम संख्याएं हैं, ठीक है, कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हैं। और उसके बाद में आगे है JKLMN, अब की बार 5 हैं ये, और क्रमागत ये विषम संख्याएं हैं। अब की बार ये कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है। सभी संख्याओं का औसत बताइए कितना होगा। देखिए 7 संख्याएं तो ये हो गई, ये तो क्रमागत सम संख्याएं हैं, और 5 संख्याएं वो अगली वाली हो गई, और ये क्रमागत विषम संख्याएं हैं। सभी संख्याओं का औसत हमसे पूछा है कितना होगा, बिल्कुल बताएंगे जी कितना होगा। अच्छा एक बात बताइए, ये जो संख्याएं हैं 7, ये कैसी हैं, क्रमागत सम संख्याएं, और मैं आपसे कहूँ इनका औसत कितना होगा, तो आप कहेंगे सर औसत हो गया क्रमागत सम संख्याओं में बीच वाली संख्या कितनी, D। अगर इन 5 संख्याओं में से मैं आपसे एवरेज कहूँ कि एवरेज बताइए कितना होगा, तो आप कहेंगे सर इनका एवरेज होगा बीच वाला नंबर। क्यों? क्योंकि ये भी तो क्रमागत विषम संख्याएं हैं, इनका एवरेज आ गया बीच वाला नंबर। बीच में कितना लिखा हुआ है, L। अब पूछा इन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा, तो विद्यार्थी क्या करते हैं, ऐसे कर देते हैं कि D + L/2, ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऐसे थोड़ी करना है भाई। देखिए कैसे करना है, आप मुझे बताइए ये कितनी संख्याएं हैं। आप कहेंगे जी ये तो 7 संख्याएं हैं। अगर ये 7 संख्याएं हैं और इनका औसत D है तो इनका टोटल योग कितना बैठा होगा भाई, 7 से गुणा लगा दो।
मैंने पिछली क्लास में भी आपको पढ़ाया था कि यदि हमें संख्याओं का औसत दिया हुआ है और टोटल योग निकालना है तो औसत में जितनी भी संख्याएं हैं उसकी गुणा लगा दो, टोटल योग पता चल जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है जी। अच्छा, इन संख्याओं का औसत कितना है? एल। कितनी संख्याएं हैं? 5। यदि मुझे टोटल योग निकालना है तो 5 से गुणा कर दो। अब इन सभी संख्याओं का योग कितना आया? 7D। इन सभी संख्याओं का जो योग आ रहा है वो कितना आ रहा है? 5L। तो मुझे बताइए इन सभी संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? जितनी भी ये 12 की 12 संख्याएं हैं, आप कहेंगे जी इतना हो जाएगा। अरे ये योग हो गया इन संख्याओं का, ये वाला योग हो गया बाद वाली संख्याओं का, तो टोटल योग इतना हुआ। और कितनी संख्याएं हैं? 12 से डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि हमें पता है औसत बराबर होता है पदों का योग और बटे पदों की संख्या। तो यहाँ से आंसर हो गया जी कितना, इसको ठीक ठीक लिख लो, 7D + 5L और बटे कितना? 12। बटे में कितना आ गया? 12। उम्मीद है समझ में आया होगा। कहाँ दिया हुआ है? विकल्प नंबर डी। रहा ना एकदम बढ़िया क्वेश्चन। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या होगा? देखिए एक और अच्छा क्वेश्चन आया आपके लिए, पढ़ो पहले तो आप, और इन्हें ना आप साथ के साथ करके भी देख लिया करो। देखें क्वेश्चन में क्या है कि यदि x तथा 1/x, जहाँ पर x जो है वो बराबर नहीं है 0 के, का औसत m हो तो बताना है x² और 1/x² का औसत कितना होगा। बिल्कुल बताएंगे जी कि इनका जो औसत होगा और वह कितना होगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक तो संख्या है हमारे पास में x और दूसरी संख्या है 1/x, जहाँ पर x जो है वो 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर x बराबर 0 होता तो इसकी वैल्यू तो 0 ही होने वाली थी। अच्छा x बराबर नहीं है 0 के, इनका औसत कितना है? m। दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का औसत अगर m है, भाई दो संख्याओं का औसत यदि m है किताब के हिसाब से, तो मेरे हिसाब से कितना बैठेगा? भाई हमारे हिसाब से दो संख्याओं का औसत, हमें x का और 1/x का औसत निकालना है, तो भाई औसत बराबर होता है पदों का योग और बटे पदों की संख्या। हमारे हिसाब से एवरेज इतना आया, जबकि किताब कह रही है कि एवरेज जो है वो m है। कैपिटल M बना लो, स्मॉल m बना लो, एक ही बात है। कैपिटल बना लो अगर कैपिटल में ठीक है तो, कैपिटल दिया हुआ है ना। यहां से एक बात हमें इतनी और पता चल गई कि x और प्लस 1/x बराबर हो जाएगा, 2 से इधर गुणा हो जाएगी, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? ये तो 2m के बराबर हो जाएगा। अरे इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि x + 1/x बराबर 2m के हो जाएगा। हमें चाहिए क्या? हमसे पूछा है x² और 1/x² का औसत बताओ कितना होगा। बिल्कुल बताएंगे जी कि x² और 1/x² का जो औसत होगा और वह कितना होगा। अरे ये क्या हुआ, इसको दोबारा बड़ा करते हैं, 1 सेकेंड बस, अभी बताते हैं भाई। ठीक है जी, गलती से हो गया वो, इसको छोटा किए देते हैं, यहाँ लिखता हूँ। अच्छा आप लोग मुझे बताइए, अब औसत हमसे किसका पूछा है? हमसे औसत पूछा है किसका? x² और 1/x² का। तो औसत बराबर होता है पदों का योग और बटे पदों की संख्या। भाई हमारे हिसाब से तो औसत इतना बैठेगा, जिसका भी हमसे पूछा है x² + 1/x² का। अब देख लेते हैं जी कैसे करना है, वही पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर दो। जब हम दोनों तरफ का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से पाएंगे x² बटे 1/x² बराबर, यहाँ से कितना 2m का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो 2 का वर्ग कितना हो गया? 4m² हो गया, और माइनस के कितने 2। अब हमें समझ में, अरे ये आ गया ना समझ में, कहाँ से आ गया? -2। जब हम दोनों तरफ का होल स्क्वायर करेंगे तो a² + b² प्लस के 2 × a × b बराबर, यहाँ से प्लस के 2 आ जाएंगे और प्लस के 2 इधर आकर माइनस के हो जाएंगे, तो 4m² - 2 आएगा। अब करना क्या है हमने कि इसकी जगह इसका मान रख दो। भाई इसका मान तो कितना आ रहा है? 4m² और माइनस के 2 आ रहा है, और बटे में कितना है? बटे में 2 है। अब यहाँ से ऊपर से जैसे हम 2 को कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में रह जाएगा हमारे पास में 2m² और माइनस का 1 और बटे कितना 2, 2 से 2 खत्म हो गया, तो बचा कितना? 2m² - 1। ये हमारा आंसर हो गया। कहाँ है भैया? विकल्प नंबर सी। बताइए समझ में आया या नहीं आ पाया? नहीं आया हो तो दोबारा करा देंगे। बाकी क्वेश्चन बढ़िया था, एकदम अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। इसे देखें, देखो इस क्वेश्चन में क्या है, पढ़ लो एक बार जल्दी से। 3 की पावर 30, 3 की पावर 60 और 3 की पावर 90 का अंक गणितीय माध्य बताइए क्या होगा। मतलब हमसे पूछा है अर्थमेटिक मीन, हमसे पूछा है क्या होगा, इसका मतलब भी एवरेज ही होता है। ठीक है, अर्थमेटिक मीन पूछ ले मतलब अंक गणितीय माध्य कहे
या फिर एवरेज कहे, दोनों का मतलब एक ही होगा। किसका औसत पूछा है? 3 की पावर 30, 3 की पावर 60 और 3 की पावर 90 का औसत हमसे पूछा है। कितना होगा? जल्दी से बताइए करके कितना होगा। आप लोग कर पाते हैं या नहीं कर पाते? जल्दी बताओ। अरे समझ में आ रहा है कैसे करना है क्वेश्चन? तो क्वेश्चन करना कैसे है, हमने जैसे सारे क्वेश्चन किए हैं वैसे ही करना है हमने। भाई हमसे पूछा क्या है? 3 की पावर 30, 3 की पावर 60 और 3 की पावर 90 का औसत बताओ कितना होता है। तो तुम ही मुझे बताओ औसत बराबर क्या होता है। आप कहोगे सर औसत बराबर होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब पदों का योग। तो पदों का योग कितना आ रहा है? इतना। और पदों की संख्या, तो पदों की संख्या कितनी आ रही है? 3। अरे एक ये पद है, एक ये पद है, एक ये पद है, तो पदों की संख्या कितनी आई? 3। बस ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया जी। कैसे करेंगे कि 3 की पावर 30 को 3 से डिवाइड करो, तो यहाँ से तो आया 3 की पावर 29, यहाँ से आया 3 की पावर 59 और यहाँ से आया 3 की पावर 89। बस यही हमारा आंसर है। तो 29, 59, 89 विकल्प नंबर सी। अरे आया समझ में? हो सकता है बहुत से विद्यार्थियों को समझ में नहीं आया हो कि कैसे कर दिया, तो चलो मैं दोबारा बताता हूँ। आप एक काम करो, यहाँ से 3 की पावर 1 को कॉमन ले लो। यदि मैं 3 की पावर 1 को कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ कितना बचेगा? 3 की पावर 29 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? आप कहेंगे जी यहाँ 3 की पावर 59 बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा? 3 की पावर 89। अरे बचेगा नहीं, इतना तो जानते हो ना आप लोग। और बटे नीचे कितना है? 3, तो 3 से 3 खत्म हो जाएगा। बचेगा कितना? 3 की पावर 29 प्लस 3 की पावर 59 प्लस 3 की पावर 89। आया समझ में आपको? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया था। ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आगे दे रखे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं मेरे पास में, या अभी तो और भी बनाने बाकी हैं। आपको ज़रूरी नहीं कि ये 4-6 क्वेश्चन करा के ही मैं आपको ये समाप्त करा दूं। देखिए एक बात मैं आपसे और शेयर करना चाहूँगा कि आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी यूट्यूब पर। देखिए वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग थोड़े से कठिन कठिन क्वेश्चन करा देते हैं, जिससे कि विद्यार्थी ये सोचे कि ये तो बहुत कठिन कठिन क्वेश्चन करा रहे हैं। और फिर वो अपना पेड कोर्स लेने के लिए आपसे कहेंगे कि हमारा पेड कोर्स लो, हम वहाँ पर आपको पढ़ाएंगे, सारे फार्मूले समझाएंगे। तो आप यहाँ फ्री वाली क्लास में नहीं समझा सकते क्या सारे फार्मूले? पैसे में ही समझाओगे सभी को, जबकि हमारे पास में तो ऐसा कुछ नहीं है। भाई हम क्या कर रहे हैं, मैं आपको कोई खास क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ कि चुनिंदा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। मैं एक तरफ से सारी आपको जो अभ्यास है वो ही कंप्लीट करा के दे रहा हूँ। जो अच्छा लेवल का क्वेश्चन है वो भी मैं आपको करा रहा हूँ, जो छोटे छोटे लेवल के क्वेश्चन है वो भी मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, क्या लग रहा है आपको? भाई क्या लग रहा है आपको? कौन सी परीक्षा में आया हुआ होगा बताओ मुझे? यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया होगा ना? बिल्कुल नहीं है। 10+2 का है? नहीं है। पटवारी का है? नहीं है। ये एसएससी सीजीएल सीपीओ के आए हुए क्वेश्चन है। सीजीएल का क्वेश्चन है ये भी। सीजीएल 2000 शायद मुझे लग रहा है 16 के आसपास का होगा। अच्छा अगला क्वेश्चन आओ, इसे देखो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो वो बात मेरी अधूरी रह गई वैसे पिछली वाली जो थी, तो आप वहाँ तो उनका चैनल तो आप लाइक करते हैं, बहुत सारे सब्सक्राइबर उनके बढ़ते चले जा रहे हैं, जो पैसों में पढ़ा रहे हैं, जो पेड कोर्स दे दे के पढ़ा रहे हैं, जो यूट्यूब पे थोड़ी थोड़ी सी क्लास प्रोवाइड कराते हैं। और हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको सारी चीज़ें सिखा के चल रहे हैं। आप वही है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर वाला हिसाब किताब है। आपको यहाँ फ्री की चीज़ें मिल रही हैं सीखने के लिए तो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन वहाँ आप देखेंगे कि बस 10-20 क्वेश्चन आपको करा दिए किसी अभ्यास से, वो भी ऐसे जो अपनी तरफ से बनाए हुए हों कठिन कठिन। आप उनका पेड कोर्स ले लेंगे बेवजह और फंस जाएंगे। अरे उससे अच्छा तो आप बगैर पेड कोर्स के ऐसे ही क्लास देखते रहो तो ज़्यादा अच्छा है। इस क्वेश्चन को देखो, हमसे कहा गया है कि 1 2 बार लिखा हुआ है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। हमसे कह रहा है इन संख्याओं का औसत बताओ कितना होगा। तो ख़त्म जी ये क्वेश्चन हमारा। देखिए कैसे करेंगे भाई, इनका जो औसत होगा वो बराबर होगा। पेन सेलेक्ट नहीं किया, चलो कोई बात नहीं, अब किए लेते हैं। 2n+1 और बटे कितना 3, ये आंसर है हमारा। ये आंसर हो गया जी हमारा। कब? जब संख्याएं 1 से स्टार्ट होकर चली हों। और जब पेपर में आएगा तो ये हमेशा 1 से स्टार्ट करके देगा कि 1 2 बार, 3 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, आगे कहीं तक भी जा सकता है।
आगे कहीं तक भी जा सकता है, मानो आगे 8 भी लिखा हो, 9, 10, 11, 12, 12 बार हो, या फिर ऐसे लिख के दे दे कि मानो ऐसे होता 77 लिखा हुआ है, कितनी बार 77, 77 टाइम्स हमसे कह देगा लिखा हुआ है। तो बताइए आंसर कितना होगा। तो सबके लिए फॉर्मूला वही होगा, कौन सा वाला, 2n + 1 और बटे कितना 3, जहां n कौन होगा, अंतिम नंबर होगा जहां तक हम गए हैं। तो यहाँ से आंसर आने वाला है, n की वैल्यू कितनी है 7, 7 दूनी 14 और 1 कितना हो गया, आप कहेंगे 15, और 15/3 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 पंजे 15, 5। विकल्प नंबर बी हमारा सही उत्तर हो गया। आ रहा है समझ में आपको? अभी नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ आपको दोबारा। तो दरअसल क्या है, हो सकता है कि इसको फॉर्मूले को आप पेपर तक पहुँचते पहुँचते भूल भी जाओ। तो अब इस क्वेश्चन को हम सीधे तरीके से करने की कोशिश करते हैं कि यदि सीधे सीधे अपने तरीके से करते क्वेश्चन को तो कैसे करते हैं, बिल्कुल करते हैं जी। तो आप मुझे बताइए औसत बराबर होता क्या है। आप कहेंगे सर औसत बराबर होता है पदों का योग और बटे पदों की संख्या। तो एक काम करो, इनका योग निकालो। अब जब हम पदों का योग निकाल रहे होंगे तो पदों का योग कितना आया, आप कहेंगे देखें कितना आया। भाई 1 कितनी बार लिखा हुआ है, 1 बार, प्लस 2 को कितनी बार जोड़ना है, 2 बार। तो इसको तो हम 2 का वर्ग भी लिख सकते हैं। भाई 2 का वर्ग तो 4 हो गया ना। अगर हम 3 को 3 बार जोड़ते हैं तो यहाँ से कितना आ रहा है जी, ये आ रहा है 3 को 3 बार जोड़ने से 9, या फिर इसको मैं 3 का वर्ग भी लिख सकता हूँ। 4 को 4 बार जोड़ना है तो 16 आ जाएगा, या फिर इसको मैं 4 का वर्ग भी लिख सकता हूँ। ऐसे ही हम आगे चलते चले जाएंगे। 7 को 7 बार जोड़ना है, 49 आ गया, या फिर इसको मैं 7 का वर्ग लिख दूँ। बात एक ही है। अरे 7 को 7 बार जोड़ोगे तो 49 आएगा, और 7 का वर्ग भी 49 ही होता है। इसको हम 1 का वर्ग लिखे देते हैं, 1 को तो हम कितना भी लिख लें। अब नीचे हमें देखना है कि ये संख्याएं कितनी बार आई हैं, टोटल जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो कितने हैं। पदों का योग तो ऊपर आ गया, नीचे पदों की संख्या कितनी है। तो भाई 1 1 बार है, 2 2 बार है, 3 3 बार लिखा हुआ है, 4 4 बार है, 5 5 बार है, और 7 जो है वो 7 बार है। अब यहाँ से इसका हम हल निकालते हैं, कितना होगा। अब ऊपर तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि 1 से लेकर और 7 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग हमें निकालना है। तो आप मुझे केवल प्रथम n तक लगातार प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग बताइए कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला होता है n × n + 1 × 2n + 1 और बटे कितना 6। अरे ऐसे तो निकालते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बता रहे हैं सर, ऐसे निकालेंगे। अब आप मुझे बताइए कि प्रथम n तक लगातार प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है। तो आप कहेंगे कितना होता है जी, और वो होगा n × n + 1 और बटे कितना 2। बटे 2 की भी ऊपर ले जाकर मैं गुणा लगा देता हूँ। अब आप देखेंगे n × n + 1 से n × n + 1 खत्म हो गया, और 2 तिया कितना हो गया 6। तो फॉर्मूला बन के आया हमारे लिए 2n + 1 और बटे कितना 3। तो ये फॉर्मूला हो गया भैया ऐसे सभी क्वेश्चन के लिए। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे उसमें 7 को 7 बार लिखा हो, 8 को 8 बार, 9 को 9 बार, 88 को 88 बार, 92 को 92 बार, कितना भी लिखा हो, सीधे सीधे जहां तक हम गए हैं 1 से स्टार्ट होकर n की वैल्यू वही होगी। तो फार्मूले में पुट करेंगे 2n + 1 और बटे कितना 3। आंसर आ गया। जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया, भाई इसमें क्या किया हमने 2n, तो 2 × n की वैल्यू कितनी है 7 और +1 और बटे कितना कर दिया 3 कर दिया। अब आप देखेंगे तो 7 दूनी 14 और 1 15, और 15 को भी 3 से डिवाइड किया तो 5। ये हमारा आंसर था जो कि हम पहले ही कर चुके हैं या बता चुके हैं। ठीक है, तो कैसा लगा ये क्वेश्चन? था ना एकदम ज़बरदस्त बढ़िया क्वेश्चन। तो ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ में आगे चलेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या होगा। देखिए ये आया हमारा एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। मतलब आप समझ लें कि क्वेश्चन आपका कोई भी बचने वाला है नहीं। ऐसा तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा औसत से संबंधित कि जो आप पेपर में जब बैठे और पेपर में आपको देखने को मिले और आप ये सोचें कि ये क्वेश्चन तो हमें कराया ही नहीं था ना। ऐसा तो कोई क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं आपको। जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे सारे ही मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, चाहे 0 लेवल का हो चाहे हीरो लेवल का हो, कोई सा भी हो। क्वेश्चन में कहा गया है कि किसी बल्लेबाज का 12 पारियों का एक निश्चित औसत है। एक बल्लेबाज है और 12 पारी उसने 12 मैच खेले हैं और उसका कोई निश्चित औसत है। कितना था हमें पता नहीं, दिया हुआ नहीं है, हमें इससे लेना देना भी नहीं है। अब 13वीं पारी में वह 96 रन बनाता है। जो 13वां मैच उसने खेला तो 13वें मैच में उसने कितने रन बनाए? आप कहेंगे जी उसने 96 रन बनाए 13वें मैच में।
और जिसके चलते उसकी औसत में 5 रनों की वृद्धि हो गई। भाई कितनी वृद्धि हो गई? उसके औसत में 5 की। तो जितनी भी वृद्धि हुई हो इसकी पहली वाली पारी में गुणा लगा देंगे। कौन सी वाली में? जैसे कि 13वीं में तो 96 रन बनाए हैं, तो 13वीं से पहले कौन सी खेली है? 12वीं पारी। तो जो भी पारी खेली है उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जितनी भी वृद्धि हुई हो उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 पंजे कितना हो गया? 60। अच्छा 5 की क्या हुई है? आप कहेंगे वृद्धि। अगर ये वृद्धि है तो इसको यहाँ घटा देंगे, कमी होती तो जोड़ देते, बस यही हमारा आंसर है। तो उत्तर कितना हो गया? 36। अरे आया समझ में? आपको आ रहा है ना समझ में? तो मैं चाहता तो इसको डायरेक्ट भी आपको बता सकता था कि 12 पंजे 60, 96 में से 60 घटा दो, बस यही हमारा उत्तर है। लेकिन इतना भी ज़्यादा शॉर्ट करने में फ़ायदा नहीं है कि पता चला शॉर्ट के चक्कर में दही भी आपको हाथ न लग पाई, तो इतना ज़्यादा छोटा करने का फ़ायदा कुछ नहीं है। ठीक है, कि समझ में ही ना आए फिर क्या फ़ायदा हुआ? मानो भाई मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने आपको कोई क्वेश्चन पढ़ाया है और वो आपको समझ में ही नहीं आया, तो फिर मेरे पढ़ाने का फ़ायदा क्या हुआ? मुझे तो इतना बताओ। क्यों जी? भाई मानो कोई क्वेश्चन हम यहाँ करा रहे हैं और वो आपको समझ में नहीं आ रहा, आप सोच रहे हो यार कैसे कर दिया इन्होंने, फिर फायदा क्या हुआ पढ़ाने का? तो ये क्वेश्चन हमने ऐसे करना है कि 12 पंजे जितनी भी पहली वाले मैच हैं 12 पंजे 60 गुणा लगानी है, टोटल जो 96 रन मतलब जो भी 13वीं अगली पारी में बनाए हों उसमें से घटा देंगे, वही हमारा आंसर होगा। क्यों घटाते हैं क्यों जोड़ते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया कि 12वीं पारी का कुछ एवरेज था, 13वीं में बनाई 96, एवरेज में हो गई 5 की वृद्धि, तो पहली वाली पारी में इस 5 की गुणा लगा देंगे, अगर वृद्धि है तो घटा देंगे, कमी होती तो जोड़ देते। आप कहो एक्स मान के बता दो, तो मेरे पास में सारे तरीके हैं, मैं एक्स मान के भी आपको समझा दूंगा। समझ लो एक बार। भाई 12 मैच खेले इसने, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि 12 मैच में इसका जो एवरेज था वो एक्स था, तो इसके टोटल जो रन कितने बैठे होंगे वो कितने बैठे होंगे? आप कहेंगे सर 12x बैठे होंगे। अब जब 13वां मैच इसने खेला तो एवरेज में कितनी 5 की वृद्धि होगी, तो अब एवरेज कितना हो गया होगा? आप कहेंगे x + 5 हो गया होगा। तो अब इसके टोटल रन बैठे होंगे कितने? 13x + 13 पंजे कितने? 65 हो गए। जबकि मुझे बताओ 13वीं पारी में रन कितने बनाए हैं? आप कहेंगे 96। इसका मतलब अगर 13वीं पारी के बाद जो इसके टोटल रन हैं इनमें से अगर मैं 96 घटा दूं तो वही रह जाएंगे पहले वाले रन ही जितने 12वीं पारी के बाद थे। आप कहेंगे बिल्कुल ठीक बता रहे हैं जी, ये 13 नहीं 13x होगा। अब 12x को इधर लाओ, 13 में से 12 को घटाया तो 1x बचा हमारे पास में। आप देखेंगे 96 में से 65 को हम घटाए देते हैं, तो 6 में से 5 को घटाया 1, 9 में से 6 को घटाया तो कितना? 3। अरे बात आ रही है समझ में आपको? अरे ये ठीक हो गया क्या? 6 में से 5 को घटाया हमने तो कितना बैठा? 1, और 9 में से 6 को घटाया 3, तो x की वैल्यू जो है वो 31 आ गई। भैया x की वैल्यू कितनी आ गई? 31। अब हमसे पूछा क्या है? ये बिल्कुल ठीक आ रहा है। अरे ये माइनस के 31 आएंगे, इधर पक्षांतर करोगे तो प्लस के हो जाएंगे, थोड़ा बहुत तो समझ लो मेरे भाई। हमसे कहा गया 13वीं पारी के बाद औसत बताओ कितना है, तो 13वीं पारी के बाद जो औसत था वो तो x + 5 था। अब x की वैल्यू है 31, तो फिर x + 5 बराबर कितने के बैठेगा? आप कहेंगे 31 5 36 के। ऐसे भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं, या और भी दूसरा तरीका है करने का, वहां से भी कर सकते हैं। इसे देखो, एक और क्वेश्चन आया जी आगे कि एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 90 रन बनाए और जिससे उसकी औसत रन संख्या 5 कम हो गई, तो बताइए 12वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी रही? बिल्कुल बताएंगे जी कितनी रही। तो 11 पंजे 55 और 90 में 55 ऐड कर दो, भाई वही हमारा आंसर है। 90 में 55 ऐड कर दो, वही हमारा आंसर है, मतलब 145 कहाँ है? विकल्प नंबर बी, ये उत्तर हो गया। तो लेकिन ऐसा हो सकता है बहुत से विद्यार्थी तो ऐसे हों यार समझ में ही नहीं आया क्या कर दिया इन्होंने, तो समझो मेरी बात को। एक बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 90 रन बनाए, 12वें मैच में कितने रन बनाए? आप कहेंगे 90 बनाए, तो 12 से पहले कौन सा मैच खेला होगा? आप कहेंगे सर 12 से पहले तो 11वां मैच खेला होगा। अब 11 मैचों में या 11 पारियों के बाद इसके रनों का औसत कितना था? मुझे नहीं पता कितना था, हमें आवश्यकता भी नहीं है कितना था, जितना भी था अच्छी बात है होगा। लेकिन जैसे इसने 12वां मैच खेला तो 12वें मैच में कितने रन बना डाले इसने? 12वें मैच में बनाए हैं 90 रन। और जब इसने 12वें मैच में या 12वीं पारी में 90 रन बनाए तो इसके औसत में 5 की कमी हो गई। 5 की कमी हो गई, कितनी कमी हो गई? 5 की। अब इस 5 की पहले वाली पारी में गुणा लगानी होती है जिसमें रन बनाए हैं उससे पहले वाली पारी में, तो 11 पंजे 55 हो गया। अगर कमी हुई है तो इस 55 को इसमें ऐड कर देंगे, वृद्धि होती तो घटा देते। जैसे पिछले क्वेश्चन में वृद्धि थी तो घटाया, अब की बार कमी है तो ऐड करना है। 5 9 5 14, यही हमारा आंसर है 145। अरे आ रहा है समझ में? तो x मानने की आवश्यकता नहीं है, वो तो मैंने वैसे ही आपको समझा दिया था पिछला क्वेश्चन। बाकी ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे हमें ऐसे ही करने हैं मैच वाले।
हाँ, आगे चलें। एक क्वेश्चन ये आया जी 26वां हमारा। क्या है क्वेश्चन कि एक बल्लेबाज अपनी 51वीं पूर्ण पारी में कुछ रन बनाता है जिससे उसका औसत 59.6 से बढ़कर 60 हो जाता है, तो बल्लेबाज द्वारा 51वीं पारी में बनाई गई रन संख्या कितनी है? 51वें मैच में इसने कितने रन बनाए? जब 51वें मैच में इसने रन बनाए तो इसका जो औसत है वो 59.6 से बढ़ के कितना हो गया? 60 हो गया। अरे 51वें मैच में हमसे पूछ रहा है बताओ कितने रन बनाए, तो 51वीं पारी के रन खत्म है ये क्वेश्चन, कुछ नहीं, ये तो मैं वैसे ही लिख के बता रहा हूं आपको। जब इसने 51वें मैच में कुछ रन बनाए तो इसका औसत 59.6 से बढ़ के 60 हो गया। जब औसत 60 हो गया तो 51वें मैच के हिस्से में भी 60 तो आ ही रहे होंगे। आप कहेंगे बिल्कुल आए होंगे। अब औसत 59.6 से बढ़ के कितना हो गया? 60, तो औसत कितना बढ़ गया? 0.4। भाई औसत कितना बढ़ गया? 0.4। और कितने मैचों का बढ़ गया? 51वें में तो 60 बनाए, 51वें का तो 60 आ ही गया, तो 51 से पहले कितना? 50। 50 का बढ़ गया जी 0.4। अगर 50 का 0.4 बढ़ गया तो टोटल कितना बढ़ गया? पॉइंट हटाओ, 0 घटाओ, 5 चौक 20, 20 इसमें ऐड करो, 60 और 20 80, ये हमारा आंसर हो गया। तो 51वें मैच में जो इसने रन बनाए वह कितने थे? 80 थे। तो ये तो मैंने आपको एक तरह से कह सकते हैं कि वही पुराना वाला डेविएशन मैंने लगा दिया है इसमें, या फिर आप चाहो तो क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो। देखो कैसे, भाई ऐसे बताता हूं मैं आपको। 51वीं पारी में रन बनाए, औसत जो है वो 59.6 से बढ़ के 60 हो गया। इसका मतलब 51वीं पारी से पहले कौन सी पारी खेली होगी? 50, और 50 पारी तक औसत कितना था? 59.6। जैसे ही 51वां मैच खेला तो एवरेज बढ़ के कितना हो गया? 60। भाई 50 से पारी 51 हो गई तो एक मैच खेला है, 59.6 से बढ़ के एवरेज हो गया 60, तो एवरेज में कितनी बढ़ोतरी हो गई? 0.4 की वृद्धि हो गई। एवरेज में कितनी वृद्धि हो गई? 0.4 की। अब हमसे कहा गया है तो बताइए कि 51वीं पारी के जो मैच हैं वो बताओ कितने हैं। तो भैया 51वीं पारी के जो 51वें मैच के जो रन हैं वो बताने हैं कितने हैं। तो जब 50 से बढ़ के 51वां मैच हो गया तो मैच तो एक ही खेला गया ना। अरे जो भी बड़ा है वो वही तो बड़ा है जो 51वां मैच है, 51वीं पारी है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से इसकी गुणा इसमें लगा दो और इसकी गुणा इसमें लगा दो, बस यही हमारा आंसर है। तो 60 एकम 60 हो गया और प्लस 50 चौके 20 हो गया, और 60 और 20 कितना हो गया? 80 हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। अरे ये बात पल्ले पड़ी आपको, ये समझ में आया? कहाँ से आया? इसी को मैं आगे और समझाऊंगा आपको, अच्छे अच्छे तरीके, अच्छे अच्छे क्वेश्चन और समझाऊंगा, वहाँ बता दूंगा मैं आपको। आप फिलहाल में इस क्वेश्चन को देखो, आप फिलहाल में इस क्वेश्चन को देखें भैया। यहाँ आप ठीक है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई 160 सेंटीमीटर है। यदि शेष लड़कों की औसत लंबाई 165 सेंटीमीटर है तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई सेंटीमीटर में कितनी होगी? बिल्कुल बताएंगे जी कितनी होगी। तो 50 लड़के हैं और 50 लड़कों में से हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि 50 लड़कों की एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत लंबाई। भाई 30 लड़कों की तो बचे कितने? 20 लड़के। इनको रेशो में कन्वर्ट करें तो 3:2। अरे 3:2 का अनुपात आ गया दोनों लड़कों में। जो 30 लड़के हैं उनकी जो औसत लंबाई है वो है 160 सेंटीमीटर, और जो बाकी के लड़के हैं उनकी औसत लंबाई है 165 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या गया है? तो पूरी कक्षा की औसत लंबाई सेंटीमीटर में बताओ कितनी होगी? पूरी कक्षा की औसत लंबाई बताओ सेंटीमीटर में कितनी होगी? बिल्कुल बताएंगे जी कितनी होगी। तो इसे आसान बनाते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अब आसान कैसे करेंगे क्वेश्चन को? ऐसे करेंगे कि ये वाले जो लड़के हैं इनकी औसत लंबाई कितनी है? 160। ये वाले जो लड़के हैं इनकी औसत लंबाई कितनी है? 165। तो क्या 165 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 160 और प्लस 5? आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हो। अब आप देखो इन लड़कों की औसत लंबाई कितनी है? 160। इन लड़कों की औसत लंबाई कितनी है? 160। तो संपूर्ण क्लास की औसत लंबाई 160 तो आनी है ही है। अरे जोर लगाओ थोड़ा सा दिमाग पे यार, 160 तो आनी है ही है। और ये वाले जो लड़के हैं इनकी औसत लंबाई जो है वो 5 ज़्यादा है। कितनों की? 2 की। तो टोटल कितनी ज़्यादा हुई? आप कहेंगे सर टोटल तो 5 दूनी 10 ज़्यादा हो गई।
अब इस 10 को टोटल में बांट दो, टोटल कितने हैं 5। जब इनको पाँचों के बीच में बांटोगे तो जो एवरेज बढ़ गया वह कितना हो गया 2। तो पहले एवरेज हम देखें 160 था और 2 बढ़ गया तो नया एवरेज कितना हो गया 162। कहने का मतलब ये है कि संपूर्ण क्लास का जो औसत है वह 162 सेंटीमीटर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कहाँ है 162, विकल्प नंबर बी में। ठीक है। अरे 3:2 के अनुपात में लड़के हैं, इनकी औसत लंबाई है 160, इनकी औसत लंबाई है 165। तो 165 को हम 160 + 5 लिख सकते हैं। 160 इनकी भी है, 160 इनकी भी है, तो 160 तो पूरी क्लास की रहनी है। अब आप देखेंगे 2 लड़के ऐसे हैं जिनकी औसत लंबाई 5 ज़्यादा है, हर किसी के हिस्से में 5 फालतू आ रही है, तो टोटल कितनी ज़्यादा होगी भाई, टोटल तो 10 ज़्यादा हो गई। अब इस 10 को सभी लड़कों में बांट दो, लड़के कितने हैं 5, अगर 5 में बांटोगे तो प्रत्येक के हिस्से में 2-2 और ना एक्स्ट्रा होगी। तो 160 तो एवरेज हमारे हिसाब से आ ही रहा था, माना हुआ, लेकिन 2 और ज़्यादा बैठेगा तो कितना बैठेगा 162। ये क्वेश्चन करने का बहुत अच्छा और आसान तरीका है। इसके बाद में देखें इस क्वेश्चन को कि यहाँ इसमें क्या है भाई कि 39 छात्रों के एक वर्ग में 26 लड़कियां हैं और इन लड़कियों का औसत वजन 42 किलोग्राम और पूर्ण वर्ग का औसत वजन 48 किलोग्राम है। कक्षा भी कह सकते हैं, एक ही बात है। तो कक्षा के लड़कों का औसत वजन बताइए कितना होगा। बिल्कुल बताएंगे जी। देखिए 39 तो छात्र हैं हमारे पास में कक्षा में या वर्ग में, और उनमें से 26 लड़की हैं। एक तरफ लड़की लिख लो, एक तरफ लड़के। लड़की कितनी है आप कहेंगे 26 लड़की हैं, तो लड़के कितने बैठे होंगे आप कहेंगे 13 बैठे होंगे। अगर इनका अनुपात निकालें हम तो अनुपात बैठा 13 एकम 13 और 13 दूनी कितना 26 हो गया। बात आई समझ में आपको। तो लड़की और लड़कों का जो अनुपात आया कक्षा में वो 2:1 का रहा। अब इन लड़कियों का औसत वजन 42 किलोग्राम है। लड़कियों का औसत वजन कितना है 42 किलोग्राम। और आगे कह रहा है हमसे और पूर्ण वर्ग का औसत वजन 48 किलोग्राम है। जो हमारी पूरी कक्षा है, जो संपूर्ण कक्षा है, उसका जो औसत वजन है वो कितना है 48 किलोग्राम। अब हमसे कहा गया है तो बताना है हमें कक्षा में लड़कों का औसत वजन कितना होगा। बिल्कुल बताएंगे कितना होगा। आप मुझे बताओ लड़कियों का जो औसत वजन है वो संपूर्ण कक्षा से कितना कम है। आप कहेंगे जी 6 कम आ रहा है। कितना कम आ रहा है 6। औसत का मतलब होता है हर किसी का। अगर हर किसी का 6 कम है तो लड़कियां हैं कितनी 2, तो टोटल कितना कम हो गया। आप कहेंगे जी टोटल तो 12 कम हो गया। टोटल कितना कम हो गया 12। अगर टोटल 12 कम हो गया और एवरेज कितना है संपूर्ण कक्षा का 48, तो सीधी सी बात है इधर 12 ज़्यादा बैठा होगा। अरे अगर इधर 12 कम बैठ रहा है तो इधर जो हमारा विचलन है वो 12 ज़्यादा बैठा होगा, तभी तो एवरेज हमारा 48 बैठेगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो इस 12 को यहाँ कितने लड़के हैं उनमें बांट दो। अब 12 को जब हम 1 में बांटेंगे तो 12 ही हो गया। तो आंसर बस यही है हमारा 48 + 12 बराबर कितना 60। कहाँ है भैया। और विकल्प नंबर सी ये हमारा सही उत्तर हो गया। अरे आई चीज़ समझ में आपको आई, बातें समझ में नहीं आ पाई तो ये ठीक एकदम बढ़िया तरीका है। और चाहो तो आप फिर ऐसे भी कर सकते हो क्वेश्चन को। दूसरा तरीका हाँ है तो सही करने का। मैं देखता हूँ अभी एक बार करके। भाई 26 लड़कियां हैं। लड़कियां कितनी हैं 26, और 26 का औसत वजन कितना है आप कहेंगे 42। टोटल कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं 39। इसको ऊपर लिखो 39। इनका औसत वजन कितना है, इनका कितना है भाई संपूर्ण का 48। अब हमसे कहा गया है तो बताइए जो लड़के हैं उनका औसत वजन कितना होगा। तो 39 से 26 रह गए, कितने कम हो गए आप कहेंगे 13 लड़के कम हो गए। ठीक है, कितने कम हो गए 13। एवरेज 48 से 42 हो गया, कितना कम हो गया 6। इस 13 की गुणा इसमें लगा दो, 39 की गुणा इसमें लगा दो। ये हमें समझ में आ जाएगा कि लड़कों का जो है अब वह कुल वजन आने वाला है। लड़कों का कुल वजन आ जाएगा कितना है। तो देखिए गुणा लगाने में हो रही है ना थोड़ी सी दिक्कत वाली बात। तो यहाँ से आप देखेंगे 13 दूनी 26 का 6 हो गया, हासिल लगे 2 और 13 चौके 52 और 52 और 2 कितने हो गए 54 माइनस के। यहाँ से देखेंगे 39 छिक्के कितने आ गए, तो 9 छिक्के 54 का 4, हासिल लगे 5 और 6 तिया 18 और 18 और 5 कितने हो गए 23। इसको जोड़ो आपस में तो पता चला 6 4 10 की 0 और हासिल 1 हो गया। 4 और 3 7 और 1 8 हो गया, 5 और 2 7 हो गया और माइनस के कितने हो गए यहाँ से 780। अब ये तो आ गया टोटल, लेकिन माइनस को इग्नोर कर दो, माइनस से कोई फायदा नहीं है लगाने से। अब विद्यार्थी हैं कितने, लड़के कितने थे 13। इनको 13 में डिवाइड करो, तो 13 में जब हम डिवाइड करेंगे तो 13 छिंग 78, तो प्रत्येक के हिस्से में कितना आया 60 kg आया। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा यही है यार कि कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब 13 की 42 में गुणा लगानी पड़ी
और 39 में 6 की गुणा लगानी पड़ी, लेकिन पिछले वाले में, पहले वाले में हमने गुणा नहीं लगाई थी। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? देखो दोनों में कितना फर्क है। और ये तो अब भी, ये तो मैंने छोटा तरीका किया है आपको, अगर वास्तव में आपको करना होता तो कैसे करते। देखिए एक सामान्य जो विद्यार्थी होगा वो इस क्वेश्चन को कैसे करेगा कि भाई 39 छात्र हैं, औसत कितना है? औसत है संपूर्ण का 48, जबकि हमारे पास में लड़कियां कितनी हैं इसमें 26, इनका कितना है एवरेज 42। तो करेंगे क्या, इनको टोटल करो, इनको टोटल करो और इसमें से घटाओ। फिर अब देखो गुणा लगाने में कितनी देर लग रही है, 39 की गुणा लगानी है 48 में और 26 की गुणा लगानी है 42 में और फिर उसको घटा के और उसमें भाग लगाना है 13 का। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा देर लगने वाली बात थी। लेकिन हमने कैसे किया क्वेश्चन, हमने ऐसे किया कि लड़की और लड़के, लड़कियां हैं 26, लड़के थे 13, तो दोनों में अनुपात आया 2:1 का। अब हमें पता है लड़कियों का औसत वजन कितना है 42 है और संपूर्ण कक्षा का कितना है 48 है। तो लड़कों का एवरेज हमसे पूछा है कितना कम है, लड़कियों का औसत कितना कम है ओरिजिनल से, आप कहेंगे 6 कम है। कितनी लड़की हैं 2, तो टोटल डेविएशन कितना आया, आप कहेंगे 12। अगर यहाँ 12 कम है डेविएशन तो यहाँ 12 ज़्यादा बैठा होगा, तभी तो एवरेज 48 बैठेगा। कितने लड़के हैं उनमें बांट दो, 12 में बांट दो तो 12 ही बैठा, बस 48 + 12 बराबर कितना 60। तो मैं आपको यही तो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। अरे इसी चीज़ को तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि यदि आप कैलकुलेशन को आसान करना चाहते हो तो इस प्रकार जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती है, काफ़ी हद तक कम हो जाती है। बस चुनिंदा ही छोटे छोटे नंबर की गुणा हमें आपस में लगानी रह जाती है। अब जैसे कि ये क्वेश्चन आया, इसे ही देखो, कह रहा 39 छात्रों की ये कक्षा की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि अध्यापक की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत आयु 3 माह बढ़ जाती है। बताओ अध्यापक की आयु कितनी है, टीचर की एज कितनी है। तो लो हो गया क्वेश्चन हमारा खत्म। भाई 39 छात्रों की ये कक्षा की औसत आयु कितनी है 15। भाई 39 छात्र थे, हर किसी के हिस्से में कितनी आ रही है 15, तो 15 यहाँ लिख लो। दूसरा तरीका भी है करने का, लेकिन मैं आसान बता रहा हूँ, 15 यहाँ लिख लो। यदि अध्यापक की आयु भी जोड़ दी जाए तो औसत आयु 3 माह बढ़ जाती है। औसत आयु बढ़ गई कितनी, 3 माह बढ़ गई। भाई अध्यापक की भी अगर हम जोड़ दें तो औसत आयु कितनी बढ़ गई, 3 माह बढ़ गई। अब 3 माह बढ़ किसकी गई, आप देखेंगे 39 तो ये छात्र थे, ठीक है, और एक टीचर आ गया 40, हर किसी की 3-3 महीने बढ़ गई। अगर हर किसी की 3-3 महीने बढ़ गई तो टोटल कितने महीने बढ़ गई, आप कहेंगे 40 या 120 महीने बढ़ गई। इसको साल में कन्वर्ट कर लो, तो साल में कन्वर्ट करेंगे 3 चौक 12, 4 धाम 40, 10 साल बैठी। इसको ऐड कर दो यहाँ 15, 10, 25 साल, ये हो गई टीचर की उम्र। बाकी आपका मन करे तो बड़े बड़े तरीके से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ये एक ज़बरदस्त तरीका और अच्छा तरीका है। बस थोड़ी सी सोचने वाली बात है यार, बाकी और इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। अरे समझ में तो आ रहा है आपको या नहीं आ पा रहा? तो तरीके बहुत सारे हैं, आप कैसे भी कर सकते हो। मैं तो चाहता हूँ कि आप चीज़ें छोटे तरीके में भी सीख जाओ, डिटेल भी आपसे आनी चाहिए। जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है हमसे 6 संख्याओं का औसत 20 है। भाई 6 संख्याएं हैं और इनका औसत कितना है 20, तो इनका कुल योग कितना बैठा होगा, 6 दूनी 12, 120। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। अगर एक संख्या हटा दें तो 5 रह गई, औसत 15 हो गया। तो टोटल योग कितना बैठा होगा इन पांचों संख्याओं का, 75। हटाई गई संख्या हमसे पूछ रहा है बताओ कितनी है, तो भाई 6 संख्याओं का योग 120 है, 5 संख्याओं का योग 75 है। तो जो हटाई गई छठी संख्या है वो तो इतनी बैठी होगी, कितनी, 175 में से, सॉरी 120 में से 75 घटा दो तो 45। ये हमारा आंसर हो गया। अरे बात आई समझ में आपको? अब आप कहोगे जी ये वाला तुमने ऐसे क्यों करके बताया, तो ये वाला जो तरीका होता है ना, ये हम बहुत कमी के साथ यूज करते हैं। मतलब हमने यूज करना ही नहीं, लेकिन आना हमें चाहिए। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, तो मैंने इसलिए ये भी लगा दिया। जब हमारा जो डाटा है बहुत ज़्यादा आसान दे रखा है तो हम सीधा सीधा तरीका भी लगा सकते हैं। आप कहो ऐसे नहीं दूसरे से बताओ, तो ये ऐसा क्वेश्चन तो मैंने आज तक एक भी नहीं बताया आपको इस तरीके से करके, चूंकि बहुत आसान संख्याएं थी इसलिए मैंने आपको ऐसे बता दिया। आप ऐसे करेंगे, 6 संख्याओं का औसत कितना है 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो संख्या रह गई 5, औसत कितना हो गया, औसत रह गया 15। हटाएगी संख्या बताओ कितनी है, तो 6 से 5 हो गई, 1 कम हो गई, 20 से 15 रह गया, 5 कम हो गया। तो हटाएगी संख्या बैठी 15 एकम 15 माइनस के 6 पंजे 30 माइनस के -15 -30 -45, माइनस को इग्नोर कर देंगे। ये हमारा आंसर हो गया कितना, 45। लेकिन जब क्वेश्चन का डाटा इतना आसान हो तो फिर कोई ट्रिक लगा लो या फिर सीधे तरीके से कर लो, क्वेश्चन तो उतना ही समय लेने वाला है, ठीक है। बात आई समझ में आपको? इसके बाद में आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन क्या होगा, या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं क्वेश्चन को कि 6 संख्याओं का औसत 20 है। अगर 6 संख्याओं का औसत 20 है
और उसके बाद में कह रहा है यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। तो भाई एक बात तो बताओ, जब 6 संख्याओं का औसत 20 है तो जो संख्या हटाई गई है उसके हिस्से में भी 20 आ रहा होगा, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद में जब एक संख्या हटा दी तो औसत 15 हो गया, कितना कम हो गया? आप कहेंगे 5 कम हो गया। कितनी का? एक संख्या तो हटेगी, 5 का कम हो गया, तो टोटल कितना कम हो गया? 5 पंजे 25 कम हो गया। हमसे कह रहा है वो संख्या बताओ कितनी है, तो ये 25 कायदे में तो उसी संख्या का था, तो आंसर कितना होना चाहिए? 45। ये क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जो आपको बेस्ट लगे, जो आपको समझ में आए, आप वहां से करो, ठीक। इसके बाद में देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या होगा, और एक क्वेश्चन ये रहा, इसे देखो। अच्छा, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति को 13 बच्चों की एक कक्षा की औसत आयु ज्ञात करने के लिए कहा गया और गलती से उस व्यक्ति ने 35 वर्ष के शिक्षक को भी शामिल कर लिया और इस प्रकार औसत आयु 2 वर्ष अधिक हो गई। तो बताना है कक्षा की सही औसत आयु कितनी है। चलो आप एक काम करो, आप करके देख लेना, आप इस क्वेश्चन को करके देख लेना और फिर बाकी का इसका जो तरीका होगा करने का वो मैं आपको कल बताता हूँ। क्लास ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो क्लास को आज यहीं समाप्त करते हैं। अभी आगे जितने भी पार्ट में बनाऊँ औसत के वो सारे देख लेना। क्यों? क्योंकि अभी बहुत सारे टाइप, बहुत सारे प्रकार अभी बाकी बचे हुए हैं करने के लिए। एक भी टाइप में छोड़ूंगा नहीं, सारे आपको करा के दूंगा। क्वेश्चन करने के अच्छे अच्छे तरीके बताऊंगा। जैसे इसी क्वेश्चन को करने का एक बहुत अच्छा शानदार तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप स्वयं करके देख लें, मुझे कमेंट करके बता दें कि आपका आंसर कितना आ रहा है। उसके बाद में फिर अगले रोज़ की वीडियो में आप देख लें कि आपका उत्तर सही है या गलत है। बाकी भाई वीडियो को लाइक करें, यदि आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।